हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम करेंगे इस वीडियो में जितने भी हमारे 4 जो क्लासेस थी वो सारे हमने मर्ज कर दिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। जिससे कि आपको बार बार ढूंढने में दिक्कत ना हो। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मर्ज कर दीजिए, तो हम टॉपिक वाइज जो है वीडियोस मर्ज करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको जो चारों टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, वो आपको मर्ज करे हुए मिलेंगे। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू। रहेगा, ठीक है। स्टेट नेम क्या है? उत्तरांचल था। कब तक? 31 दिसंबर 2006 तक, लेकिन रीनेम हुआ उत्तराखंड फ्रॉम 1 जनवरी 2007। कैपिटल क्या है? देहरादून। स्टेट की जो समर कैपिटल है वो गायरसन है। फ्रॉम कब हुई थी डिक्लेयर? कब हुई थी? फ्रॉम 20 जून 2020। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो गायरसन है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है उत्तराखंड की? हिंदी और संस्कृत। इसको डिक्लेयर किया गया था जून 2010 में। स्टेट सिंबल क्या है? इस अशोक पिलर के नीचे एक सीरीज है 3 माउंटेन की, जिसके नीचे क्या है? गंगा की स्ट्रीम्स हैं। स्टेट एनिमल है मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है वो है मस्कस काइजुगेस्टर, ठीक है। स्टेट बर्ड है मोनल, पीकॉक ऑफ हिमालय है ये। स्टेट फ्लावर है ब्रह्मा कमल, और इसका साइंटिफिक नेम है सॉसोरिया ऑप्यूलेटा, ठीक है। लोकल नेम है इसका कॉलपदम। स्टेट ट्री है बुरांश, दैट इज रोडेंड्रॉन। स्टेट गेम है जो कि डिक्लेयर किया गया था 2011 में फुटबॉल। स्टेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिक्लेयर किया गया था 2015 में ढोल। एंड स्टेट बटरफ्लाई है जो कि डिक्लेयर की गई थी 2016 में इज कॉमन पीकॉक, ठीक है। स्टेट बर्ड क्या है? पीकॉक ऑफ हिमालय। एंड स्टेट बटरफ्लाई है कॉमन पीकॉक। स्टेट सॉन्ग जो कि रिटर्न किया गया था हेमंत बिष्ट के द्वारा, डिक्लेयर किया गया था 2016 में, कौन सा था? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदना। ब्रह्म कमल और मस्क डियर के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि हमने नहीं पढ़े हैं अभी तक। देखिए, इसको एरोमेटिक फ्लावर के नाम से मेंशन किया गया है महाभारत में ब्रह्म कमल को। और कितनी स्पीशीज हैं ब्रह्म कमल की? उत्तराखंड में 24। कहाँ पे पाया जाता है? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में पाया जाता है। और इसका जो टाइम है ब्लूम करने का वो क्या है? जुलाई टू सितंबर, ठीक है। मस्क डियर के बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ पे पाया जाएगा? या उत्तराखंड में इन वैली ऑफ फ्लावर, उत्तरकाशी, केदारनाथ, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। और अदर स्टेट्स की बात कर लें तो कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम एक्सेट्रा में पाया जाता है। फर्स्ट एफर्ट जो कि मेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ मस्क डियर इन उत्तराखंड स्टेट कब? चमोली में किया गया था। कौन से ईयर में? 1972, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल है बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है उत्तराखंड में? 13 है। तहसील कितनी है? 110 है। अच्छा, मैक्सिमम तहसील की बात करें तो है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कितनी? 13 तहसील है। और सबसे कम है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, 4 है दोनों में, ठीक है, 4 तहसील। नंबर ऑफ डिवीजन और मंडल की बात करें तो 3 है। कुमाऊं डिवीजन 1854 में हुआ था ये डिक्लेयर। 4 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें, ठीक है, 3 नहीं है, 2 ही है। लेकिन ये बात कर रहा है कि कब कौन सी डिक्लेयर हुई है, ठीक है। गारवाल मंडल हुआ था 1969 में, स्टैब्लिश हुआ था ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ? 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ। गायसेन मंडल हुआ था 2021 में, और इसमें कितनी थी? 4 डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करें तो 95 है उत्तराखंड में। मैक्सिमम का किसमें है? पौड़ी में। कितने? 15 है। और सबसे कम है रुद्रप्रयाग एंड बागेश्वर में, 3 है, ठीक है। सेंसस टाउन की बात करें तो 41 है। और वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन्स हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कितने? हरिद्वार में है, 24 है इसमें। और मिनिमम किसमें है? बागेश्वर में, इसमें 1 है, ठीक है। फर्स्ट म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सी है? मसूरी म्युनिसिपल काउंसिल। टोटल असेंबली सीट की बात करें तो 70 + 1, 1 किसके लिए है? एंग्लो इंडियन के लिए है। रिजर्व सीट इन असेंबली की बात करते हैं तो 15 है, ठीक है। 15 सीट जो है वो असेंबली में रिजर्व है। उसमें से 13 तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं, 2 किसके लिए हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं। और उसमें हम एसटी की याद रखेंगे, कौन सी? चक्राता जो है वो है सीट रिजर्व।
ये चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में। और नानकमता की सीट रिजर्व है, ये कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। मैक्सिमम असेंबली सीट्स कहाँ पर है? हरिद्वार में है, कितनी? 11। और लोएस्ट किस में है? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, दो है, ठीक है, तीनों में। फर्स्ट असेंबली इलेक्शन एंड फॉर्मेशन कब हुआ था? असेंबली इलेक्शन हुए थे 14 फरवरी 2002 में, और फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 मार्च 2002, ठीक है, 14 या 15 मार्च के बीच में हुआ था। लोकसभा सीट कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी? 5 है उत्तराखंड में। कहाँ कहाँ? अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल, जिसमें कि जो आपकी अल्मोड़ा वाली है सीट वो की है रिजर्व है, ठीक है। एंड राज्यसभा सीट क्या है, कितनी है? 3 है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये वाला डाटा याद रखना आप। प्रेसिडेंट रूल कब लगा था उत्तराखंड में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट, कितने दिनों के लिए? 46 डे के लिए, और इसको बोलते हैं शॉर्टेज डे इन कंट्री। कब से कब तक? 27 मार्च टू 12 मई 2016 तक, ठीक है। फर्स्ट फॉरेस्ट लॉ वॉज मेड इन कुमाऊं कब हुई थी? 1931 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जितने भी कमीशन है ना, इसका हम थोड़ा पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी कब बने थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, खासकर स्टेट पीसीएस में। आपने एमपीपीसीएस का पेपर जो देखा होगा, जो हमने सेंड किया है ग्रुप में, उसमें भी एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, उसके चेयरमैन कौन है, इस तरीके से। तो क्योंकि इस बार जो है उत्तराखंड में ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की चांसेस हैं, तो हम हर एक एरिया कवर करेंगे, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप हुआ था 3 अक्टूबर 2005 में। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उत्तराखंड में कब हुआ था? जुलाई 2011 में स्टैब्लिश्ड। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 10 मई 2011 एंड स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन 10 मई 2013। राइट टू सर्विस एक्ट वॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, कब हुआ था? 2011 में आया था ये। एंड राइट टू सर्विस कमीशन, देखिए, राइट टू सर्विस एक्ट एंड राइट टू सर्विस कमीशन, डिफरेंस देख लेना। राइट टू सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पब्लिक अंडर द राइट टू सर्विस एक्ट, कब? 13 मार्च 2013 में आया था ये, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कब आया था उत्तराखंड का? 2001 में आया था, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हमने देख लिए इंट्रो वाली वीडियो में। अच्छा, इसमें एक बात एक और है, इसमें ये जो वाला डाटा है ना, ये असेंबली वाला, लोकसभा सीट वाला, ये आपका लेजिस्लेचर वाला पार्ट कवर हो गया है, काफ़ी सारा है इसमें, ठीक है। जो फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उत्तराखंड के पेपर के हिसाब से, तो जब हम आगे करेंगे ना लेजिस्लेचर, तो हम ये वाले पॉइंट हो सकता है मिस कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आप ये बहुत अच्छे से देखिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। कितनी सीट्स हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, और कितनी मतलब असेंबली सीट्स है, कौन सी रिजर्व है, ये बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, और प्लीज़ आप अभी भी देखिए, चैनल जो है ना बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, और एग्ज़ाम को 10 दिन बचे हैं। प्लीज़ जो भी आपका ग्रुप है आप उसमें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए, ठीक है। और पढ़ते रहिए अच्छे से। हाँ, अगर कोई भी किसी फैक्ट में आपको गलती लगती है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम जो राजभवन है उत्तराखंड का, उसके बारे में, गवर्नर के राजभवन के बारे में, कब फॉर्मेशन हुआ, क्यों उसके ना क्वेश्चंस आ जाते हैं एज इट इज़। विद क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, राजभवन टेम्परली इस्टेब्लिश हुआ था बीजापुर हाउस, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में। उसके बाद सर्किट हाउस कहाँ पर है? देहरादून में, उसे बोला गया राजभवन। और जो आपके फर्स्ट गवर्नर थे ना, फर्स्ट गवर्नर कौन थे उत्तराखंड के? श्री सुरजीत सिंह बरनाला, वो शिफ्ट हुए वहाँ पे 25 दिसंबर 2000। और अभी जो राजभवन, जो प्रेजेंट राजभवन है, उसे हम अर्लियर क्या बोलते थे? सर्किट हाउस। सर्किट हाउस कब बना था? 1902 में बना था, ठीक है। और बाद में उसे कहा गया कोर्ट हाउस। उत्तराखंड बहुत ही कम ऐसे स्टेट्स में है जिसके 2 राजभवन है, ठीक है। सेकंड राजभवन कहाँ पर है उत्तराखंड का? नैनीताल में है, और उसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट हाउस। इन प्री इंडिपेंडेंस नैनीताल क्या थी? समर कैपिटल थी यूनाइटेड प्रोविंस की, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन कब हुआ था? ऑलरेडी आपका क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। फाउंडेशन हुआ था राजभवन नैनीताल का 27 अप्रैल 1897 में, ठीक है। It was built on the European pattern and based on Gothic architecture. डिजाइनर कौन थे राजभवन के? नैनीताल के
आर्किटेक्ट स्टीवन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर FW ऑर्टेल। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर जो थी यूपी की, वो पहली रही जिन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपेंट किया, मतलब वो वहाँ पे गई राजभवन में ऑफ दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नर की। ठीक है। एग्जाम में क्या होता है स्टेट पीसीएस में, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार से क्वेश्चंस डबल आएंगे उत्तराखंड पीसीएस के। लास्ट टाइम आई थिंक 26-27 उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार 52 क्वेश्चन है ही, जैसे कि बताया था हमने। तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें। देखिए 8 गवर्नर हैं अभी तक आपके उत्तराखंड में हो चुके हैं और उसमें 6 मैन हैं और 2 वीमेन है। तो वीमेन कौन है वो हो जाती है इम्पॉर्टेंट। ठीक है। फर्स्ट कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला थे 9 नवंबर 2000 से लेकर 2003 तक। देखो गवर्नर ना ज़्यादा है नहीं, तो आप ना इसको कैसे भी करके याद कर लेना कि कौन कौन से हैं, किसके बाद कौन से थे। ठीक है, क्रोनोलॉजी में। देन उसके बाद सेकंड थे सुदर्शन अग्रवाल, थर्ड इज़ बनवारी लाल जोशी, फोर्थ इज मार्गरेट एल्बा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है कि फर्स्ट गवर्नर जो थी वीमेन उत्तराखंड की वो कौन थी। ठीक है। फिफ्थ इज अजीज कुरैशी, सिक्स इज कृष्णन कांत पॉल एंड सेवेंथ इज बेबी रानी मौर्य एंड एट्थ इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि अभी हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो टेन्योर रहा है किसका रहा है? सुदर्शन अग्रवाल का रहा है अभी तक 4 ईयर 9 मंथ। ठीक है। वैसे 5 साल होता है गवर्नर का बेसिकली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5 साल ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के उसमें रहते हैं, कभी भी हट सकते हैं अपनी पोस्ट से। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो टाइम रहा वो कितना रहा? सुदर्शन अग्रवाल का रहा है अभी तक। ठीक है। सेकंड है, अब पढ़ लेते हैं राजभवन गोल्फ कोर्स कब बना था? 1926 में बना था और इसे 1994 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। फिर जब उत्तराखंड बना नवंबर 2000 में, जब क्रिएशन हुआ उत्तरांचल नव उत्तराखंड का, तब जो गोल्फ कोर्स है वो क्या कर दिया गया? रेसिडेंस ऑफ गवर्नर ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स क्या हैं गवर्नर के? जैसे कि गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, जो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नर जो है हमारे वो चांसलर भी होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, हम लोग को पता है। ऑल्सो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तराखंड ब्रांच एंड उत्तराखंड काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था। ठीक है, ये सबके होंगे रोल, गवर्नर का रोल रहेगा ये सब। ठीक है। अब बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, कैसे भी करके यार आप अच्छे से 4-5 बार पढ़ो। आप कुछ एकदम देखो, अगर आपसे रटा नहीं जा रहा ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा चीज़ें, आराम से देखो कुछ टाइम, मतलब 5-6 बार देखोगे ना, और जब आपको एग्जाम में ऑप्शंस में चीज़ें आएंगी तो वो क्लिक हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सीएम कौन थे उत्तराखंड के? नित्यानंद स्वामी थे। सेकेंड इज भगत सिंह कोश्यारी, थर्ड इज नारायण दत्त तिवारी। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी कि ऐसे कौन क्या उनका नाम बताइए उन सीएम का जिन्होंने अभी तक 5 साल पूरे किए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में एज अ सीएम। तो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे। ठीक है। फोर्थ इज भुवन चंद्रा, फिफ्थ इज रमेश पोखरियाल, सिक्स इज भुवन चंद्रा, अगेन भुवन चंद्रा, सेवेंथ इज विजय बहुगुणा, एट्थ इज हरीश रावत और प्रेसिडेंट रूल लगा था उसके बाद। 10th इज हरीश रावत, फिर से हरीश रावत, फिर वैकेंट रही कुछ टाइम पोजीशन प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे। ठीक है। सबसे कम टाइम के लिए वैसे तो देखो जो है हरीश रावत और भी टाइम रहे हैं आपके सीएम, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा सीएम है जिसने सिर्फ 1 दिन के लिए किया था किसी टेन्योर में, वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और बोला किसी टेन्योर में, तो आप क्या आता है? हरीश रावत। ठीक है। एंड अगेन हरीश रावत जी रहे फिर सीएम। देन त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने जो 3rd मंडल है आपका 3rd डिवीजन उत्तराखंड का, वो इन्होंने बोला था, डिक्लेयर किया था, लेकिन बाद में उस पर कुछ ऐसा कुछ हो नहीं पाया, हालांकि अनाउंस तो किया था इन्होंने। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर के बारे में। तीरथ सिंह रावत एंड पुष्कर सिंह धामी जो अभी हैं। ठीक है।
पढ़ लेते हैं लेजिस्लेचर और विधानसभा के बारे में। ठीक है, आपको जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मिला है इस वीडियो से जस्ट पहले वाला, उसमें हमने काफ़ी फैक्ट्स जो हैं वो कर लिए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टोटल सीट्स कितनी है, असेंबली सीट 70। देखिए 70+1 हुआ करती थी, लेकिन अभी जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है तो उसमें जो +1 जो एंग्लो इंडियन की सीट थी वो नॉमिनेटेड होती थी बाय द गवर्नर, तो अब वो हटा दी गई है। तो अभी कितने हो गए, 70 हो गए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रिजर्व सीट इन असेंबली कितनी है, 15 है, और उसमें से 13 शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है और 2 शेड्यूल ट्राइब की हैं। ठीक है, 70 में से। और शेड्यूल ट्राइब्स की कौन कौन सी है, चक्राता और नानकमता की सीट। मैक्सिमम असेंबली सीट्स कहाँ पे है, हरिद्वार में 11, और लोएस्ट है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। फर्स्ट असेंबली इलेक्शन कब हुए थे, 14 Feb 2002 में हुए थे। एंड फॉर्मेशन कब हुआ था, 15 मार्च 2002। लोकसभा की सीट कितनी है, 5 है, और उसमें से एक सीट है वो रिजर्व है अल्मोड़ा की। राज्यसभा की सीट उत्तराखंड में कितनी है, 3 है। लोकसभा की 5 सीट कौन कौन सी है, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और तहरी गढ़वाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके। इसमें एक कंफ्यूजन ये आ रहा था कि अब जो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो स्टार्टिंग में जो की है उसमें हमने आपको बताया है कि 2 डिवीज़न है उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पे 3 डिवीज़न कहाँ से आ गए। देखिए तीसरा जो डिवीज़न है वो 2021 में अनाउंस्ड हुआ था, 4 डिस्ट्रिक्ट आती उसमें। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है कि जो गारसेन मंडल 3rd डिवीजन ऑफ उत्तराखंड किसने किया था, किसकी गवर्नमेंट के अंडर हुआ था अनाउंस, त्रिवेंद्र सिंह रावत उस टाइम सीएम थे। ठीक है, 2020 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आया था 8 जून 2020 को, लेकिन अनाउंस किया गया था इसे 2021 में, और बाद में स्टेटस ना होल्ड कर दिया गया था अप्रैल 2021 की कैबिनेट में। ठीक है, तो मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में और इसके बारे में मुझे और कोई डिटेल नहीं मिली। अगर आप लोगों को मिलती है कुछ लेटेस्ट अपडेट तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिएगा या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अभी तक जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि ये बाद में होल्ड कर दिया गया था, तो अभी जो हम मानेंगे ना वो 2 ही डिवीज़न मानेंगे जहाँ तक है। और अगर ये बन जाती है डिस्ट्रिक्ट तो ऐसा नहीं है कि कोई और पार्ट का कोई डिस्ट्रिक्ट आ रही थी। ये क्या कर रहे थे कि 2 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट की उठा रहे थे डिवीज़न की, और 2 डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल डिवीज़न की उठा रहे थे और उससे बना रहे थे गारसेन मंडल। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो देख लीजिएगा अच्छे से एक बार। और अगर कोई और अपडेट मुझे मिलती है तो इसी वीडियो के नीचे एक मैसेज आपको मिल जाएगा प्रिंट करा हुआ। ठीक है, उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे यही नॉलेज है कि जो स्टेटस है वो होल्ड कर दिया गया था और अभी 2 ही डिवीज़न है उत्तराखंड में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आ चुके हैं एग्जाम में आपके और इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ था विधानसभा इलेक्शन 2022 में उधम सिंह नगर में हुआ था। ऑन विच डेट इनॉग्रेशन ऑफ सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट टाइम टेक प्लेस एट गारसेन, कब हुआ था, 9 जून 2014। नॉमिनेटेड मेंबर जो उत्तराखंड असेंबली का बिलोंग टू विच कम्युनिटी, जो कि अब नहीं है, अब हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होना चाहिए था। यूपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंट किया गया था लोकसभा में 1 अगस्त 2000 में। और पीएम कौन थे इंडिया के जब डिक्लेरेशन हुआ था उत्तराखंड स्टेट का, तब एच.डी. देवेगौड़ा थे। देखिए ये वाला पार्ट ना हम आपको ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट में करा चुके हैं। ठीक है, जब उत्तराखंड के स्टेट मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम उसमें हम चीज़ें करा चुके हैं किस तरीके से जो है उत्तराखंड अलग स्टेट बना था। पोलिंग स्टेशन जो कि लोकेटेड है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे गंगोत्री। उत्तरकाशी सर्व्ड एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम, कौन से ऐसे होम मिनिस्टर थे जो कि उत्तरकाशी से थे, जीबी पंत थे। ठीक है, सीएम ऑफ उत्तराखंड हु डिक्लेयर्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली दैट गारसेन वुड बी समर कैपिटल ऑफ यूके, किसने किया था, इन्होंने किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, और इन्होंने बोला था कि गारसेन को हम क्या करेंगे, न्यू मंडल बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम कैन बी अपॉइंटेड इन उत्तराखंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 12। एंड असेंबली सीट कितनी होनी चाहिए, पहले थी 71 और अभी कितनी हो गई हैं, 70 हो गई हैं। ठीक है, आई थिंक अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा गाइस। और हाँ,
अभी भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे पास है तो बहुत लोग की हेल्प हो जाएगी रिवीजन में। नेक्स्ट इज जुडिशरी। हाई कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया 9 नवंबर 2000 में। कहाँ पे हुआ था? नैनीताल में हुआ था, और सेम डे हो गया था, ठीक है। हाई कोर्ट जो है नैनीताल में इस्टेब्लिश सेम डे ही हो गई थी जिस दिन क्रिएशन हुआ था स्टेट का, ठीक है। और उस टाइम स्ट्रेंथ कितनी थी? 7 थी, और अभी 9 कर दी गई है इंक्रीज करके 2003 में। बिल्डिंग ऑफ हाई कोर्ट कब बनी थी? 1900 में बनी थी। कहीं आपको लगे कि उसी टाइम बनी होगी 2000 के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको नाम देखने पड़ेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप तो एक एक्टिंग देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन से हैं और जो बार बार बने हैं वो कौन से हैं, ठीक है। और बाकी पढ़ तो ले ही लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप चीज़ें देख लेते हो ना 4-5 बार थोड़ा फोकस करके, और एग्ज़ाम में आ जाते हैं आपके 4 ऑप्शंस, तो आपको कभी कभी चीज़ें क्लिक हो जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थे? देखिए पहले एक्टिंग थे, ठीक है, ये 1 महीने के लिए। उसके बाद फर्स्ट कौन बने? अशोक देसाई बने थे। देन फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे प्रकाश चंद्र वर्मा। प्रकाश चंद्र वर्मा जो थे ना वो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिंग, मतलब काफ़ी 3-4 बार रहे, ये 3 बार एक्टिंग रहे हैं चीफ जस्टिस। तो ऑप्शन में अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात आ रही है तो प्रकाश चंद्र वर्मा का नाम तो आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सरोज होमी कपाडिया। फिर बने थे फिर से एक्टिंग प्रकाश चंद्र वर्मा, देन विकास श्रीधर, सियरक जोजफ एंड प्रकाश चंद्र वर्मा। देखिए वैसे तो प्रकाश चंद्र वर्मा ने 3-4 बार जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की पोस्ट ली थी, तो उनमें टोटल उन्होंने उन 3 बार में 349 डेज को सर्व किया था। लेकिन अगर सबसे कम डेज के लिए किसी टेन्योर का पूछा जाए वो भी इन्हीं के हाथ में है, कितना? 4 दिन के लिए रहे थे एक बार ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राजीव गुप्ता, फिर विनोद कुमार गुप्ता, देन फिर से एक्टिंग 2 रहे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विपिन चंद्रा एंड तरुण अग्रवाल। नेक्स्ट इज जगदीश सिंह खेहर एंड 8 इज बरिन घोष। और उसके बाद एक्टिंग आए चीफ जस्टिस सुधांशु कुटियल, मैथ्यू जोजफ। ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उत्तराखंड रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट इज एक्टिंग फिर से रहे एक्टिंग चीफ जस्टिस राजीव शर्मा। देन इज रमेश रंगनाथन चीफ जस्टिस बने। उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस बने रवि मालेमत, एंड फिर बने राघवेंद्र सिंह चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देन बने एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट इज बिपिन सांघवी, और फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस बने मनोज कुमार तिवारी, और अभी कौन है? ऋतु भारी है, ठीक है, ऋतु भंडारी होना, ठीक है, ऋतु मैम है। तो ये कब तक रहेंगी? 10 अक्टूबर 2024 तक रहेंगी चीफ जस्टिस। तो ये था हमने चीफ जस्टिस के बारे में पढ़ा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने इसमें आर्टिकल वगैरह नहीं करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। वो आप जो भी आप कर रहे हो, जिस भी सोर्स से कर रहे हैं, लूसेंट से कर रहे हैं या लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं, वो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। किस एक्ट के अंडर बनाया गया था? ये एस्टैब्लिश हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। और कब हुआ था उत्तराखंड में? ये इंपॉर्टेंट है, 2002 में एस्टैब्लिश किया गया था। और इसमें कंप्लेंट फाइल की जाएंगी जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू और कंपनसेशन होगा, और एक्सीड करेगा कितना? 20 लाख से लेके कितना? 1 करोड़ तक। प्रेजेंट 13 डिस्ट्रिक्ट फोरम है स्टेट में, और इसमें क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, जिसमें कि फुल टाइम बेस्ड जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी में पार्ट टाइम बेस्ड है, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन रहेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम का? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा। और इसमें हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कितने तक की? अप टू 20 लाख रुपीज़ विद नॉमिनल फी चार्ज होगी, ऐसा नहीं है कि विदाउट फी है, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल। अंडर एक्ट 1976 के अंडर ये ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश हुआ था उत्तराखंड में, देहरादून में। कब? 28 मार्च 2001 में, ठीक है। क्या? फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स और स्टेट रिगार्डिंग सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज जो भी थे उसके लिए बना था ये, ठीक है।
उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 ने प्रोविजन दिया कि वो सेटअप करेंगे एंड फंक्शनिंग ऑफ न्याय पंचायत, ठीक है। न्याय पंचायत, लोक पंचायत, ठीक है, लोक अदालत, ये सब हम पढ़ते हैं जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि फंक्शंस जो है वो मोस्टली सेम रहते हैं, ठीक है। अब मोबाइल कोर्ट जो है उत्तराखंड में कब हुई थी, इस्टेब्लिश कब करी गई थी, अगस्त 2021 में करी गई थी, और ये फर्स्ट स्टेट था जिसने स्टार्ट किया था कंट्री में टू स्टार्ट मोबाइल कोर्ट। और डिलीवरी वही, मतलब मेन एम क्या था इसका, डिलीवर करना जस्टिस एट डोर स्टेप ऑफ पब्लिक, पर्टिकुलरली जहाँ रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे जस्टिस नहीं पहुँच सकता है वहाँ पे। मोबाइल कोर्ट का मतलब हो गया चलनशील कोर्ट, मतलब, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है पॉलिटी में, 1 या 2 दिन के टॉपिक्स और बचे हैं और अच्छे से कर लेंगे हम, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अच्छे से पढ़िए वीडियो, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को। आज हम करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपलिटी, मतलब लोकल गवर्नेंस इन उत्तराखंड, ठीक है। अर्बन लोकल सेल्फ एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। मुझसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब छोटे छोटे पॉइंट लोग बोल रहे हैं कि मैम इसका ईयर बता दीजिए, या देखिए क्या है कि आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है, मैंने बता दी हैं, आपको नोट्स मिल गए हैं अच्छे खासे। अब छोटी मोटी जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो आप सर्च भी कर सकते हैं, खुद से सर्च कर लीजिए, ठीक है। हाँ, जहाँ जैसे मैं बता रही हूँ आपको, उसमें कुछ अगर मिस्टेक है तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो वीडियो है उसके नीचे एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ, उसमें वो चीज़ करेक्ट हो जाएगी। हालांकि कोशिश यही रहती है कि कोई चीज़ गलत ना हो। अभी तक 1 से 2 चीज़ें गलत हुई है, वो हमने आपको बता दी है, ठीक है। तो यार देखो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंड मत रहो, ठीक है, कि इसका ईयर बता दो किस में हुआ था, वो आप खुद भी कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लो, अच्छा रहता है। गूगल करनी चाहिए चीज़ें, पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, जितना ज़्यादा गूगल करोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। देखिए, रूरल लोकल बॉडीज इन स्टेट कंप्राइज करता है 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिला पंचायत होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट इंटरमीडिएट लेवल। देखिए, जो आपका उत्तराखंड है ना, उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को क्षेत्र पंचायत मतलब बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बहुत कम बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है आपके प्रीलिम्स में कि कौन सा जो चीज़ मतलब वो है टायर है वो रिप्लेस्ड है, ठीक है, रूरल लोकल बॉडीज़ में, तो क्षेत्र पंचायत है, ठीक है। एंड ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 15 अगस्त 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस पंचायती राज एक्ट 1947 के अंदर, और 3 टायर इसको कर दिया था 1961 में कौन सी एक्ट के अंदर, यूपी एरिया कमिटी एंड जिला परिषद एक्ट 1961। अब पढ़ लेते हैं हम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ठीक है। हेड कौन करता है इन्हें, डायरेक्टली कौन हेड करता है, ग्राम प्रधान, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो करते हैं हेड। और उसमें मेंबर्स कौन से होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। अब वार्ड मेंबर का ना कहीं कहीं 5 दिया है, कहीं कहीं 15 दिया है, 7 दिया है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से वार्ड मेंबर्स होते हैं, कि अगर 500 पॉपुलेशन है तो इतने वो होंगे, मतलब वो वार्ड होंगे, तो इतना आप 7 से लेके 15 तक होते हैं मैक्स टू मैक्स। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए ग्राम पंचायत होने के लिए, 500 होनी चाहिए हिल एरिया में, और कम से कम 1000 से 10,000 होनी चाहिए प्लेन एरिया में, तब ग्राम पंचायत आपकी बनती है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक फैक्ट है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब असहमति जताई जा रही है ग्राम पंचायत में, तो मैंडेटरी है कि कम से कम कितने जो मेंबर्स हैं वो एग्री होने चाहिए, 1/5 ऑफ मेंबर एग्री होने चाहिए, ठीक है। अब ग्राम सभा हैज ओनली 1 ग्राम पंचायत। न्याय पंचायत कौन से एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016। और इसमें क्या है कि इन्हें राइट टू पनिश दिया गया है, उनको आप पनिश कर सकते हो अंडर आईपीसी, जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं ना उनके लिए। छोटे मोटे फाइन लेके छोड़ा छाड़ी कर देते हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन जेल का इन लोग के पास डिस्क्रिप्शन नहीं होता है न्याय पंचायत के पास, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत के लिए पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 1250 होनी चाहिए कम से कम
हिली एरियाज़ में और 2500 होनी चाहिए प्लेन एरियाज़ में, ठीक है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसे प्रमुख बोलते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं डिप्यूटी प्रमुख, और जूनियर वाइस चीफ भी होता है इसका मेंबर कितने होते हैं, ठीक है, 20 से लेके 40 तक होते हैं, ठीक है। और जितने जो भी आपके देखिए एक ना क्रोनोलॉजी चलती है, ग्राम पंचायत के जितने भी हेड होंगे, जितने मेंबर होंगे वो क्षेत्र पंचायत में भी होंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत के जितने मेंबर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी होंगे, एक तरीके से एक क्रोनोलॉजी चलती है, ठीक है। तो मेंबर्स कौन है, जितने भी विलेज हेड हैं वो होंगे मेंबर्स, ठीक है। और लोकसभा मेंबर्स होंगे, राज्यसभा मेंबर्स होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उस एरिया के वो होंगे। और सेक्रेटरी कौन होता है, बीडीओ, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और ये क्या होता है, लिंक होता है बिटवीन द जिला एंड ग्राम पंचायत के बीच में लिंक होता है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी होता है। नेक्स्ट इज जिला और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिन ब्लॉक्स की पॉपुलेशन 24,000 हिली एरियाज़ में और 50,000 प्लेन एरियाज़ में होती है उनमें फॉर्म होता है जिला और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसका ना आप प्लीज़ एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि सही है नहीं, वैसे तो मैंने ये बुक से लिखा है, जो हिमांशु कफलतिया सर की बुक है उसके अकॉर्डिंग है ये डाटा, ठीक है। हाईएस्ट बॉडी होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, और एक इसे कॉर्पोरेट बॉडी भी बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को क्या होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो प्रेसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत। जितने भी हेड्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर, ये सब क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में और वोट भी कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते कब, नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे नहीं कर सकते। ये वाला फैक्ट प्लीज़ आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, हालांकि ये एग्जाम में आना नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए है कि आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वही आर्टिकल देखिए, जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह में ना आर्टिकल्स ज़्यादा आते हैं, जो भी आपका सोर्स हो, लक्ष्मीकांत, लूसेंट, वो प्लीज़ आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके सेक्रेटरी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और पंचायती राज ऑफिसर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत 6 टाइप की सब कमेटी बनाती है अपने मेंबर्स के साथ। कौन सी, एक तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज कंस्ट्रक्शन वर्क कमेटी, थर्ड इज एजुकेशन कमेटी, फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ इज हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी एंड सिक्स इज वाटर मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। 3 टायर म्यूनसिपल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड नगर पंचायत, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गवर्न करते हैं बाय द यूनाइटेड प्रोविंस यूपी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956। और जो आपका होता है ना, अब ऐसे पढ़ते हो वो भी यही कहते हैं कि जो आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो आप कौन सी एक्ट के अंडर करते हैं, गवर्न 1956 के अंडर। लेकिन म्यूनसिपैलिटीज़ एंड नगर पंचायत को गवर्न किया जाता है म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 1916 के अंडर, ठीक है। ये वाला फैक्ट आप याद रख लेना। नेक्स्ट इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि कितनी है उत्तराखंड में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितनी है। और जो न्यूएस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कौन सी है, श्रीनगर है। कब आई थी एग्जिस्ट में, 1 जनवरी 2022 में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, फर्दर यहाँ पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, कम देखिए 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए प्लेन एरिया में और 90,000 इन हिली एरियाज। फर्दर इसको डिवाइड कर दिया गया इन लोगों ने, ठीक है। इसके 2, जैसे पॉपुलेशन अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो कौन सी उसमें है, सिर्फ एक ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 5 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन, देहरादून में। 2 लाख से 5 लाख के बीच में सिर्फ हरिद्वार में है, और 2 लाख से कम है कितनी, इन 7 में, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इन 9 के 9 नाम रट लेना, ठीक है, रट लो अच्छे से नाम। नेक्स्ट इज म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपैलिटीज़ कितनी है उत्तराखंड में, 41 है। मिड साइज सिटीज़ होती हैं ये, ठीक है। पॉपुलेशन कहते हैं कि कम से कम 50,000 से 1 लाख होनी चाहिए प्लेन एरिया में, और 90,000 इसका यही डाटा है आई थिंक। प्रेसिडेंट एंड काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और इनका टेन्योर होता है 5 ईयर का। 3 कैटेगरीज होती हैं फर्दर इसमें, म्यूनसिपैलिटीज़ जिनकी इनकम मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम देयर ओन सोर्स, एंड द म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिनकी इनकम कितनी है, 50 लाख से ज़्यादा है फ्रॉम आवर ओन सोर्स। तो कितने हैं ये, 6 हैं।
म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपैलिटीज़ और दूसरी है म्यूनसिपैलिटीज़ विद इनकम मोर देन 50 लाख एंड विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पॉपुलेशन मोर देन 50,000। ये कितनी है? 13 है, और बाकी बची वो है 22। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आता है, देखो जहाँ तक है बस आपने ये याद रख लो इसमें कि कितनी है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 9 है तो 9 के नाम याद रख लो, जो नई बनी है वो याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट इज नगर पंचायत। नगर पंचायत कितनी है? 51 है उत्तराखंड में। ठीक है, जो टाउन ट्रांजिशन में या रूरल टू अर्बन एरिया वहाँ पे नगर पंचायत होती है। पॉपुलेशन कहते हैं कि 5,000 से 50,000 होनी चाहिए नगर पंचायत के लिए। ये कुछ नए फैक्ट्स है, जैसे कि मैंने बताया 9th म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी है? श्रीनगर है। और भगवानपुर ये क्या है? न्यू नगर पालिका है। ठीक है, मतलब ये इसमें ना जो आपका डाटा दिया है 51, 41 ये उसमें इंक्लूडेड है। उसमें एक पॉइंट ये आया था तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और हाँ, अगर प्लीज़ देखिए मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अगर आपको किसी फैक्ट में कुछ पता चले कि कुछ यहाँ पे गलत है, वैसे तो मैंने ये बुक से लिया है फैक्ट, ठीक है, तो गलत नहीं होता है, लेकिन हाँ 0.1% चांसेस अगर कहीं लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं बता दूँगी आप लोगों को। ठीक है, और बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए जीके, और इससे पहले हम कर चुके हैं कंप्लीट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और आज ये है हमारा पॉलिटी का लास्ट क्लास। ठीक है, और इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो मेरी जो वीडियोस हैं वो क्या सफिशिएंट है उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए, उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, कोशिश पूरी है कि जितने भी मटेरियल दिया गया है आपको, जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं, टॉपिक जो भी हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस फंसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं कि मतलब 50 पेज 500 पेज ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स हैं और बहुत ही टू द पॉइंट बात कही गई है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस यार, एक्चुअली क्या है ना कि स्टेट पीसीएस में ना बहुत फैक्चुअल होता है। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कम पढ़ो बट बहुत अच्छे से पढ़ो। फैक्ट बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए कि क्वेश्चन आ रहा है ना वहाँ से, अगर आपने किया तो वहाँ आप एग्जाम हॉल में बैठ के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बस यही बोलना था मुझे, और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने इससे पहले वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ आप देखिए, आप लोग देख लेते हैं वीडियोस बट आप लाइक नहीं कर रहे हो, गलत बात है। लाइक करो अच्छे से, ठीक है, और कमेंट करो और शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई आर्टिकल आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमने वो यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं किया है। वो जब आप पढ़ रहे होंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो आपके सोर्स हैं, लक्ष्मीकांत, लूस एंड कहीं से भी, वो आपका वहाँ पे आर्टिकल्स कवर हो जाएगा। हमने यहाँ पे टू द पॉइंट बात की है उत्तराखंड को लेके। ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो जो हमारा आरटीआई एक्ट आया था 2005 उसके अंडर बना था उत्तराखंड में। ठीक है, और क्या कौन होना चाहिए उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन में? एक तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए, और सच नंबर्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। ठीक है, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और एक होते हैं 10 लोग होते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो यहाँ पे ही हो जाएगा आपका स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 4 जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बने हैं उत्तराखंड के। ठीक है, और ये अपॉइंट कौन करता है? इनको गवर्नर करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। अब आप मुझे कमिटी बताइए कि कमिटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं स्टेट जब इंफॉर्मेशन कमीशन के, जब मेंबर्स होते हैं और जो अपॉइंट करता है गवर्नर। कमेंट बॉक्स में बताइए, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 4 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहे हैं उत्तराखंड के। फर्स्ट इज डॉक्टर RS तौलिया, सेकेंड इज नृप सिंह नापालचाल, थर्ड इज श्री शत्रुघ्न सिंह, और फोर्थ इज श्री अनिल चंद्र। ठीक है, 4 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट तो रखना ही है याद, मतलब प्रेजेंट तो रखना ही है याद, और बाकी के 2 भी रख ही लेना याद। बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन की। कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उत्तराखंड में? वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जुलाई 2011 में हुआ था।
ठीक है। इसमें ना एक्चुअली आपको फैक्ट्स में ना थोड़ा इधर-उधर मिलेगा, लेकिन ये जो मैंने बुक है हिमांशु कफलतिया सर की, जो उत्तराखंड पीसीएस के 2016 के टॉपर हैं, उससे लिए हैं ये डाटा, ठीक है। तो अगर आपको किसी वैसे फैक्ट में कुछ लगे भी तो आप मुझे बता देना, मैं वहाँ एडिट कर दूँगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई फैक्ट में अगर कुछ भी गलत लगे तो। कब हुआ था एस्टैब्लिश? 30 जुलाई 2011 में। अंडर कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 के बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कमीशन जो है वो गवर्न होगा किससे? उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016, और उसमें जो एक सेक्शन है उसमें डिफाइन किया गया है कि कमीशन को गवर्न किया जाएगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है। अंडर आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 ZA, इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड लोकल बॉडीज इन उत्तराखंड कंडक्टेड इन सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ SEC। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है अर्बन लोकल बॉडीज का कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक है। और जो 12 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था सबसे पहले इलेक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट बची थी, उसमें कब हुआ था इलेक्शन, या कौन सी डिस्ट्रिक्ट बची थी? तो हरिद्वार में हुआ था, वो हुआ था 2005 में, ठीक है। फर्स्ट कब हुआ था जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो 2003, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर, जो कि इंट्रोड्यूस कब किया गया था? जुलाई 2019 में। उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ मतलब किए गए कि जैसे कि हाई स्कूल होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए अगर जनरल कैंडिडेट है, और अगर व्यूमेन है या रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 8th पास होना चाहिए, ठीक है, इलेक्शंस के लिए। और अगर किसी के मतलब 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं उनको डिबार कर दिया है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है? अभी तक 6 हुए हैं। तो दुर्गेश जोशी फर्स्ट थे, सेकेंड इज RK वर्मा, थर्ड इज विपिन चंद्र चंडोला, फोर्थ इज हरीश चंद्र जोशी, एंड फिफ्थ इज श्री सुवर्धन, एंड सिक्स इज चंद्रशेखर भट्ट, जो कि शायद अभी तक कंटिन्यूइंग है, ठीक है। अब कर लेते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 315 कौन करता है? गवर्नर करता है, गवर्नर करते हैं। और कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये? सॉरी, कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूट? 15 मई 2001, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी स्ट्रेंथ कितनी है प्रेजेंट? चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, ठीक है। और टोटल मेंबर्स की बात की जाए तो 7, और अगर चेयरमैन को छोड़ के बात की जाए तो कितने? 6 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन की बात करें तो देखिए NP नवनी 14 अगस्त 2001 में हुए थे, ये के आर्य 2005 में, और लेफ्टिनेंट जनरल S नेगी, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर MC भंडारी, SK दास, DP जोशी, नरेंद्र सिंह बिष्ट, मेजर जनरल आनंद सिंह, राकेश कुमार, 10th इज जगमोहन सिंह, और अभी रविदत्त गोयल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ पे? देहरादून में स्टैब्लिश हुआ है। और देखिए अगर आपके ना 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जुलाई 2011, और एग्जिस्ट में कब आया? तो 13 मई 2013, ठीक है। जो आपके ऑप्शंस हो, जो आपका क्वेश्चन कह रहा हो, उस हिसाब से आप मार्क करेंगे अपने ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन थे विजेंद्र जैन, और अभी प्रेजेंट में जस्टिस विजय कुमार बिष्ट हैं। और उत्तराखंड में इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो उत्तराखंड था वो लास्ट स्टेट हुआ है जिसने स्टैब्लिश किया है ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। अभी तक की जो न्यूज़ है, अगर आपको कुछ अपडेट लगे इसमें तो मुझे बता देना। उत्तराखंड स्टेट कमीशन फॉर वीमेन स्टैब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 348, ठीक है। और एज पर द प्रोविजन ऑफ उत्तराखंड स्टेट कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 2005 पास किया गया था उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और असेंट दी गई थी गवर्नर के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कब हुआ था स्टैब्लिश? 10 मई 2011। प्रेजेंट प्रेसिडेंट गीता खन्ना है। उत्तराखंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब एग्जाम में आ जाते हैं, आपके पूछ लिए जाते हैं, चेयरपर्सन वगैरह। तो ये कौन से आर्टिकल में हो गया? आपके 243I के अंडर कॉन्स्टिट्यूट करना होता है गवर्नर को फाइनेंस कमीशन, ठीक है। चेयरपर्सन कौन कौन से हैं? CR के धार है,
GC श्रीवास्तव, इंदु कुमार और TS पेपले एंड PK जोशी। देखिए ये दोनों एक साथ नहीं हुए थे, 2 साल के लिए ये रहे थे, फिर बाद में इन्होंने किया था, शायद किसी कोई और रीज़न रहा होगा, उसके बाद ये चेयरमैन बने थे, ठीक है। तो और फिर 3rd एंड 5th इसके दोनों के चेयरमैन कौन रहे थे? इंदु कुमार रहे थे, ठीक है। उत्तराखंड माइनॉरिटीज कमीशन का बिल पास हुआ था, 2002 में हुआ था पास। कब? 19 जून 2002 को बाय उत्तराखंड असेंबली अंडर आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था ये इंपॉर्टेंट है, 27 मई 2003। कंपोजिशन क्या क्या है इसका? प्रेसिडेंट होते हैं और 2 वाइस चेयरमैन होते हैं और 9 मेंबर होते हैं, जिसमें एक वीमेन का होना कंपलसरी है। टेन्योर 5 साल का है और अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? RK जैन, ठीक है। उत्तराखंड लोकायुक्त, उत्तराखंड में लोकायुक्त बिल पास कब हुआ था? 1 नवंबर 2011। असेंट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा 2013 में। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्रेसिडेंट और 5 मेंबर्स, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेट लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस SHA रजा। सेकेंड इज MM गिल्डियाल। और अभी जो प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन ये कि वैकेंट है पोजीशन ये, ठीक है। अगर कुछ अपडेट हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट इज उत्तराखंड राइट टू सर्विस कमीशन। इसमें क्या कौन कौन है? कंप्राइज चीफ कमिश्नर एंड 2 कमिश्नर अंडर उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट 2011। अभी के कौन है कमिश्नर? श्री S रामास्वामी। उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट बहुत आता है ये कि कौन से ईयर में आया था, तो कब आया था ये? 2011 में आया था, 4 अक्टूबर 2011 में इनेक्ट हुआ था। और अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा इनेक्टेड ऑन 27 जनवरी 2014, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट हुआ होगा ये, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और जब अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके द्वारा इनेक्ट हुआ है 27 जनवरी 2014, ठीक है, जब अमेंडमेंट हुआ था इसमें। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, फॉर्म हुई थी 17 सितंबर 2014 में। हेडक्वार्टर है देहरादून में। फर्स्ट चेयरमैन है डॉक्टर RBS सावंत। और रिक्रूटमेंट क्या करता है? और जितने भी ग्रुप C की पोस्ट है ना उन्हें रिक्रूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 27 मई 2003 में स्टैब्लिश हुआ है। एम क्या है भाई? प्रोटेक्शन करना शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का। चेयरपर्सन कौन थे? श्री मुकेश कुमार, ठीक है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 30 मई 2019 को। ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 17 सितंबर 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। और अब इसका नाम रख दिया गया है माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। देखिए इतना क्रिस्प नोट्स हैं यार, फिर भी आप लाइक नहीं करते, आप शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स को। प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराइए मत कि क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं वही दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गाथा कोई नहीं पढ़ता है। सब जो कट ऑफ लेके आते हैं ना, वो जो उत्तराखंड के अगर आप 50 में से 30-35 क्वेश्चन भी बना लेंगे ना, तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, अगर आपका और बेसिक पे अच्छा कमांड है, ठीक है। बस जितना पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।